उसने शिकारी की बंदूक से 2 बाघों को बचाया। उनका भयंकर लेकिन मनमोहक रूप देखकर वो उन्हें मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका, इसलिए उसने बाघ के शावकों को उठाया और उन्हें वापस गुफा में ले गया। एक आंख वाला बाघ शावक उस पर फुफकारता रहा। उसी क्षण उसे उस आदमी की गंध याद आ गई। वो एक शिकारी था। उसने शिकार किया हुआ तीतर गुफा के द्वार पर रख दिया। जब दोनों बाघ शावक अपने शिकार को गुफा में घसीट ले गए, तभी वो वहाँ से चला। वो एक बार फिर लौटा, इस बार केवल अगली अस्त व्यस्त लाश। एक आंख वाला बाघ शावक गायब हो गया था। बरसों बाद पहाड़ों में एक आंख वाला बाघ शावक दिखाई दिया। कहा जाता है कि उसका वजन 900 जिन 450 कैटी था और वो बेहद चालाक था। शिकारियों के जाल से आसानी से बच निकलता था। उसकी एक और खासियत थी, उसकी सिर्फ एक आंख थी। बाघ शावक को बचाने के बाद उस आदमी ने जल्द ही शिकार करना बंद कर दिया, क्योंकि उसकी शिकार करने वाली बंदूक गलती से चल गई थी, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। बिल्कुल उस मादा बाघ शावक की तरह जिसे उसने एक ही घातक गोली मारी थी। जो बोया है वही काटा है। उस आदमी को लगा कि यही उसका बदला है। उसने अपने बेटे को अकेले ही कष्टदायक यातनाओं में पाला, लेकिन उसे बंदूक छूने से मना किया और उससे भी ज्यादा उसे फिर कभी शिकारी न बनने दिया। एक दिन एक जख्मी आदमी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शिकारियों का एक समूह बाहर खड़ा था। वे उस आदमी को पहाड़ों से बाहर आने के लिए कहने आए थे। वे बाघ राजा का शिकार करने आए थे। ये बाघ अपने विशाल आकार के कारण वोजुन सेनापति ने बाघ की खाल का लालच दिया और 10 लाख डॉलर का इनाम देने की पेशकश की। बूढ़े आदमी ने फिर मना कर दिया। उनके जाने के बाद बूढ़े आदमी को पता चला कि उसका बेटा गायब है। उसका बेटा अब अपनी शिकार की राइफल लेकर शिकारियों के साथ मिल गया। वो बाघ राजा को मारकर उसका इनाम लेने ही वाला था, लेकिन अब वो गुजारा कर रहा था। उसके लिए एक खूनी नरसंहार इंतजार कर रहा था। शिकारी 2 समूहों में बट गए। एक समूह पहाड़ी घाटी में घात लगाए बैठा था, बाघ के निकलने का इंतजार कर रहा था। अब लोगों का एक और समूह घंटियां और ढोल बजाते हुए बाघ को भगाने के लिए एक निर्धारित मार्ग पर चल पड़ा। अचानक बाघ को भगाने वाले शिकारी कुत्तों ने हिलने से इंकार कर दिया। जंगल में तुरंत एक दम घुटने वाला दबाव छा गया। एक विशालकाय बाघ एक चट्टान के पीछे से निकला। वो धीरे धीरे पास आया और इधर उधर देखने लगा। दहाड़ और कई गोलियों की आवाज के साथ भीड़ दहशत में तितर बितर हो गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाघ उनके पीछा करने वालों पर घात लगाने की हिम्मत करेगा। बाघ राजा की चाल अविश्वसनीय रूप से तेज थी। गोलियां उसकी एक झलक भी नहीं पा सकी। एक के बाद एक काटने से खून तेजी से हवा में भर गया, जिससे पूरा जंगल लाल हो गया। उस आदमी का बेटा डर गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो कांपते हुए एक पेड़ के तने से टिक गया। बाघ का सिर उसके पास से गुजरा। उसे बस एक क्षणिक नजर दी। वो लड़का उस आदमी का बेटा था, लेकिन अगले ही पल त्रासदी घटी। बच्चे की दिशा में एक अधिकारी ने बाघ पर अपनी बंदूक तान दी। लड़के ने बाघ को अपना सिर घुमाते देखा। डर के मारे उसने ट्रिगर दबा दिया। आधी रात को भेड़ियों का एक झुंड आया। उसने लड़के के शरीर को घसीटा। वो पहले से ही मौत के किनारे पर था। उसके और उसके पिता की छवियां उसके दिमाग में घूम गईं। अब उसके पास ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका था। जैसे ही अल्फा भेड़िए लड़के का गला काटने वाला था, बाघ की दहाड़ अंधेरे को चीरती हुई आई। बाघ राजा कुछ ही दूरी पर प्रकट हुआ। उसने अल्फा भेड़िए को काट काट कर मार डाला। फिर उसने लड़के के शरीर को अंधेरे में घसीट लिया। शिकारी भी तलाश कर रहे थे। लड़के की तलाश में उस जानी पहचानी शिकार की बंदूक के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिला। बूढ़ा आदमी अपने बेटे के खोने से बहुत दुखी था। वो दरवाजे पर बर्फ पर लेट गया, ठंड से खुद को सुन्न करने की उम्मीद में। एक बाघ लड़खड़ाता हुआ जंगल से बाहर निकला और बूढ़े आदमी के पैरों के पास आया, जहां उसका बेटा घायल और खून से लथपथ पड़ा था। जैसे ही बाघ मुड़ा और जंगल में चला गया, उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। शायद उस पल उसे अपना